Hello, good morning to all of you, and thank you very much for watching, sharing and subscribing my channel and my videos. देखें कल मैंने आपको पढ़ाया कि हम कैसे पहचानें कि इंग्लिश में एक्टिव वॉइस की पहचान कैसे होती है, पैसिव वॉइस की पहचान कैसे होती है। आज का टॉपिक जो है वो मैं बताऊंगा कि आप हिंदी में कैसे पहचानें कि एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। और बता दूंगा आपको मैं एक बात, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है, अगर आज के टॉपिक को आप समझते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में बैठा लेते हैं, तो मैं श्योर कहता हूं कि आप श्योरली ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। अगर आप इस चीज पर डील कर सकते हैं तो श्योरली यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। आज की वीडियो आप जरूर देखें। जैसा मैं कहता हूं कि आप एक कॉपी और एक पेन अपने पास जरूर रखें ताकि वो चीज आप नोट डाउन कर सकें। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी सब्जेक्ट हो, इज हो, आर हो, एम हो, बी फर्स्ट में आई यू हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है ना। इसके दूसरा रूल्स होता है कि ऑब्जेक्ट हो, इज हो, आर हो, एम हो, अगर बीइंग लगा है, बी थर्ड लगा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। मैंने आपको कल अच्छे से सिखाया है ये। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कुछ चीजों की आज। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है आप समझ लीजिए, छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट उसको कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए आप, जो काम को करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है एक्शन, काम, क्रिया, ये होती है वर्ब। तो अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो इनका भी अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। सब्जेक्ट बोलते हैं उसको जो काम करता है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिस पर काम होता है, वर्ब कहते हैं एक्शन को। एक्शन का मतलब कहां से बता दूं मैं, खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, रोना, चिल्लाना, ये सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं वो एक्शन कहलाते हैं, एक्शन कहलाते हैं। एक बात याद रखें, एक्शन में लास्ट में हिंदी में ना मिलता है ना। मैंने बताया जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, ये सब क्या है, ये एक्शन है, ये क्या है, वर्ब है। इन चीजों को भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू कीप all these things in your mind, after then surely you will get everything what you like. Okay, देखिए इसको उतार सकते हैं हम लोग, मैं इसको रफ कर देता। अब देखिए आप समझिए चीजों को क्या है। मैं हिंदी में दो एग्जांपल रखता आपके पास में, आप देखें, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, और दूसरा एग्जांपल लिख रहा मैं, क्रिकेट खेला जा रहा है। ठीक है, दो एग्जांपल आपके सामने हैं। अब आपको चयन बताना है, चयन करना है कि इसमें एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है। देखें एक बात सुन लें ध्यान से, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि क्या होता, ऑब्जेक्ट होता। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यहां लिखा है वह क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है, खेलना क्या है, एक्शन है। यहां पर खेलना जो है वो क्या है, एक्शन है, एक्शन, एक्शन है, खेलना यहां पर एक्शन है। अब मुझे बताइए, मैं कहूं क्रिकेट कौन खेल रहा है, मैं अगर पूछूं क्रिकेट कौन खेल रहा है तो निकल के आ रहा है कि वह खेल रहा है। अब वह कौन, वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी खेलने का काम कौन कर रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब यहां देखिए आप, लिखा है क्रिकेट खेला जा रहा है। क्रिकेट तो खेला जा रहा है, लेकिन क्रिकेट कौन खेल रहा है ये नहीं पता है। जब ये नहीं पता है तो आप समझ जाइए ये हो गया पैसिव वॉइस। आई होप दैट यू हैव गॉट, आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है ना, आप इसको उतारना जरूर, समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी और देखते हैं इसके बाद। देखिए मैं रख देता इसको।
एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने कहा, एग्जाम्पल हमने लिखा है यहां पर, वह चाय बना रही है। एक एग्जाम्पल हमने लिखा, चाय बनाई जा रही है। तो देखें आप लोग फिर से देखें, समझते हैं कौन एक्टिव वॉइस है कौन पैसिव वॉइस है। मैंने कहा जिसमें काम करने वाला होता है, जिसमें काम करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जिसमें काम करने वाला ना हो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो देखें आप, यहां लिखा है वह चाय बना रही है। देखिए एक्शन क्या है इसमें, बनाना। एक्शन का मतलब काम, काम क्यों रहा है इसमें, बनाने का। अच्छा, बना कौन रहा है, वह चाय बना रही है। तो चाय बनाने का काम कौन कर रहा है, वह, यानी कि सब्जेक्ट इसके अंदर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। देखिए चाय बनाई जा रही है, चाय बनाई जा रही है, चाय तो बनाई जा रही है, लेकिन बनाने वाला कौन है, बनाने वाला कोई भी नहीं है। जब बनाने वाला कोई नहीं है तो हम कहेंगे क्या है, ये पैसिव वॉइस है। चाय तो बन रही है, काम भी हो रहा है, लेकिन बनाने वाला नहीं है इसके अंदर, और बनाने वाला नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, ये पैसिव वॉइस है। तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। आप लोग याद रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप लोग ये मत देखना मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, आप सिर्फ इसको सीखिए प्लीज। आप क्या करना है, आपको बस पहचानना है ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत जल्द ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। सबसे बड़ी चीज होती है यही पहचानना कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। अगर आप ये चीज अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, मैं श्योर कहता हूं यू विल श्योरली इंप्रूव योर इंग्लिश। ओके, देखिए यहां क्या लिखा है, प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। भाई स्वागत तो किया जा रहा है, काम तो हो रहा है स्वागत करना, लेकिन मुझे बताओ क्या स्वागत करने वाले इसमें हैं? स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन क्या स्वागत करने वाले इसमें हैं? यानी कि स्वागत जो लोग कर रहे हैं वो नहीं है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। नीचे देखें, लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए स्वागत किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है, प्रधानमंत्री का, लेकिन कौन कर रहे हैं, वो इसके अंदर है क्या, लोग। तो लोग स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें काम करने वाले मौजूद हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा एक बात और, एक होता है ऑथेंटिक तरीका किसी चीज को समझने का। तो ये एक तरीका हो गया कि हम अपना सेंस लगाएं, माइंड लगाएं, समझ जाएंगे आप कि ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। और अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो क्या करें, मैं बताऊं क्या करना है पहचानने के लिए। वो तरीका ये हो सकता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा आएगा किया जा रहा है, पाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, धोया जा रहा है, लिखा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चाय बनाई जा रही है, ठीक है, उसको पीटा जा रहा है। तो ये जो जा रहा है, जा रहा है, ये वर्ड है ना, ये पैसिव वॉइस में शो करता है। एक समझने की चीज ये भी है, वरना सेंस लगा के आप समझिए कि जिसमें काम करने वाला ना हो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें काम करने वाला हो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने, आप समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल को आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। देखिए क्या लिखा है, स्कूल में विद्यार्थियों को सबके सामने सजा दी जा रही है। एक तरीका तो हो गया जा रही है, आप समझ जाना जा रही है, जब भी ये बढ़ाता जा रही है समझ जाए पैसिव वॉइस है। ऐसे नहीं समझिए तो आप अंदर जाइए, इसके सेंस को समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखते हैं क्या है। स्कूल में विद्यार्थियों को सबके सामने सजा दी जा रही है। मुझे बताओ क्या सजा देने वाला इसके अंदर कोई है? नहीं है ना। सजा देने वाला अगर इसके अंदर नहीं है तो आप समझ जाइए वो क्या है, वो पैसिव वॉइस है। ठीक है ना, आप समझ जाइए क्या है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दे रखा है, यानी कि पैसिव वॉइस है ये। अब देखिए, अध्यापक स्कूल में विद्यार्थियों को सबके सामने सजा दे रहे हैं, तो सजा देने वाला कौन है भाई? देखो अध्यापक है। सजा देने वाला कौन है? अध्यापक है। अब जब अध्यापक सजा देने वाले हैं तो भाई काम करने वाला तो हो गया इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड पैसिव, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस बोल देंगे। ठीक है ना। तो मैं समझता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखवाया है, एग्जाम्पल लिखवाए हैं, आप एक काम करिए, इसको अपनी नोटबुक में लिखिए, आप खुद से प्रयास करिए समझने का। ठीक है, क्योंकि अगर ये अच्छी होगी तो ट्रांसलेशन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना, बस मैं आपको हल्के धीरे धीरे सारा कुछ सिखा देता। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल और दिए हैं, ठीक है ना। इसको आप समझिए, समझते हैं क्या है। क्या लिखा है, तुम्हें बाहर बुलाया जा रहा है, तुम्हें बाहर बुलाया जा रहा है। भाई बुलाया तो जा रहा है, लेकिन कौन बुला रहा है ये हमें नहीं पता। बुलाया तो जा रहा है, लेकिन कौन बुला रहा है ये हमें नहीं पता। अगर हमें नहीं पता कि हमें बुलाने वाला कौन है, यहाँ पर काम कौन कर रहा है ये नहीं पता है। जब नहीं पता है तो आप समझ जाइए क्या है ये, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। पैसिव वॉइस हो गया ये। अब देखिए, मैं तुम्हारा फोन चला रहा हूं, ठीक है। भाई चला रहा है कौन, फोन चला रहा है, लेकिन कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूं, यानी कि काम करने वाला इसके अंदर है, इसके अंदर काम करने वाला है। जब इसके अंदर काम करने वाला है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो मुझे बताइए आप क्या है ये एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब देखिए, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने समझाया अभी तक आपको, कैसे पहचाने एक्टिव वॉइस है, कैसे पहचाने पैसिव वॉइस है, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे निकालें, इसका सब्जेक्ट कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ और छोटी सी बात है, क्या होगा, पैसिव वॉइस को बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं आप सुनिए जरा ध्यान से। ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, दो तरीके से ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। पहला तरीका ऑब्जेक्ट निकालने का होता है कि हम पता करें क्या क्या, दूसरा पता करें किसको किसको, ठीक है ना। ये पता किससे करना है, वर्ब से। किससे पता करना है, वर्ब से पता करना है। वर्ब से पता करना है आपको ये चीजें, जैसे देखें आप, मैं आपको बताऊं, वर्ब क्या है, बुलाया जा रहा है। तो आप पूछो किसको बुलाया जा रहा है, पूछो किसको बुलाया जा रहा है, तो निकल के आएगा किसको, तुम्हें। ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा ना आपको, तो ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। क्लियर हो रही बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको सब्जेक्ट निकालना हो, सब्जेक्ट निकालना हो, तो आप बस एक वर्ड बोल दे, कौन बोल दे। तो देखिए, मैं तुम्हारा फोन चला रहा हूं, मुझे कौन चला रहा है, तो कौन निकल के आया, मैं। तो यहाँ पर मैं निकल के आ गया, क्या हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और एग्जांपल देखते हैं तो और समझ में आएगा अभी। जैसे स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। दूसरा एग्जांपल देख लें, हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए, आपने देखा यहां पर कि स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, पढ़ाने वाले कोई नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस तो पक्का हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब देखिए, हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, हम सब खेल रहे हैं, सब्जेक्ट है, क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब समझना है इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे निकालें और सब्जेक्ट कैसे निकालें। मैंने कहा अगर आपको ऑब्जेक्ट निकालना है तो दो चीज पता करनी है, क्या या किसको, किससे, वर्ब से। पूछो क्या पढ़ाई जा रही है, क्या पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी। तो ये क्या बना, इसका ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको नीचे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट निकालना है, तो आप देखें क्या पता करना, निकालेंगे कौन। तो देखो, कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कौन आया, हम सब, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और समझ में आने लगे क्या चीज है ये। देखो, ममता को बंगाल का सीएम बनाया जा रहा है, ठीक है ना। राधा किताब पढ़ रही है। देखिए, तो एग्जाम्पल देखें फिर से। देखिए, ममता को बंगाल का सीएम बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, नहीं पता, बनाने वाला कौन है, नहीं पता, जा रहा है, समझ जाइए क्या है, ये पैसिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अब देखिए, राधा किताब पढ़ रही है, ठीक है। तो राधा किताब पढ़ रही है, पढ़ने वाली कौन है, राधा हो गया, यानी कि ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका हमें निकालना है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो कैसे निकालते, देखिए ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
क्या या किसको, क्या या किसको। तो देखिए पूछे क्या बनाया जा रहा है, मजा नहीं आया, पूछो किसको बनाया जा रहा है, किसको, ममता को। तो ऑब्जेक्ट क्या मिला यहाँ पर, ममता, ममता क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पता करें सब्जेक्ट, कौन पढ़ रही है, तो क्या निकल के आया, राधा, राधा क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे ऑब्जेक्ट निकालना है और कैसे सब्जेक्ट निकालना है। एक बात याद रखिए, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में होता है, ये भी याद रखना। ऑब्जेक्ट किसमें होता है, पैसिव वॉइस में होता है। सब्जेक्ट किसमें होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। तो याद रखिए ये जो है ये पैसिव वॉइस के लिए है, ये जो है वो एक्टिव वॉइस के लिए है। अगर आप इन चीजों को अच्छे से माइंड में रखते हैं तो श्योरली आप अपनी इंग्लिश मजबूत कर लेंगे, क्योंकि ये चीजें जो ऐसी हैं कि इनके सहारे हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए भाई 3 एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, वो इसलिए लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, एक पैसिव के अंदर 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं, एक ही पैसिव के अंदर 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं। अगर 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको तो आपको क्या करना होगा, 2 तरीके से उस सेंटेंस को बनाना होगा। देखें कैसे करके, देखें भाई। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ये है लिखा है का मतलब प्रेजेंट होता है, रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर समझ जाइए, है का मतलब प्रेजेंट और रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस, है का मतलब प्रेजेंट, रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस। ठीक है तो सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन फर्क क्या है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, एक एक्टिव वॉइस होगा एक पैसिव वॉइस होगा। देखिए क्या लिखा है, हमें स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो कौन पढ़ा रहा है हमें नहीं पता, कौन पढ़ा रहा है हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता है तो यह हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। क्या हो गया हमारा ये, नो हमें सॉरी हमें स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही नहीं, हमें स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो पढ़ाने वाला इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, ये देखिए पापा हमें डांट रहे हैं, पापा हमें डांट रहे हैं, तो डांटने वाले कौन है, पापा हैं, इसलिए इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। अब देखिए विधवाओं को पेंशन दी जा रही है, ठीक है ना, विधवाओं को पेंशन दी जा रही है। तो देखिए भाई पेंशन देने वाला कौन है, आपको नहीं पता ना, तो यही क्या कहलाएगा, इसे बोलेंगे पैसिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। आप समझिए ध्यान से, अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं उस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए मैंने कहा अगर पैसिव वॉइस है तो हम ऑब्जेक्ट निकालते हैं, एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट निकालते हैं, पैसिव वॉइस तो हम ऑब्जेक्ट निकालते हैं। अब सुनो भाई, देखो मैं पूछूं इससे क्या पढ़ाई जा रही है, तो निकल के क्या आया, अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, पहला ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब देखिए पूछे किसको पढ़ाई जा रही है, तो किसको, हमें, तो क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। जब भी आपको ऐसा मिले कि एक ही सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट मिले तो आपको उस सेंटेंस को 2 तरीके से बनाना होगा। वो कैसे, वो जब हम ट्रांसलेशन कराएंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए पापा हमें डांट रहे हैं, तो भाई ये तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट निकालना था, बस पूछ लो कौन डांट रहे हैं, पापा, सब्जेक्ट निकल के आ गया। इसको देखो विधवाओं को पेंशन दी जा रही है, ठीक है, पूछो क्या दी जा रही है, पूछो क्या दी जा रही है, क्या निकला, पेंशन, पहला ऑब्जेक्ट निकला पेंशन। अब पूछो किसको दी जा रही है, विधवाओं को, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या निकला, दूसरा ऑब्जेक्ट विधवाओं। तो यहां पर आपने देखा कि एक सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम उस सेंटेंस को 2 तरीके से बनाएंगे। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वक्त लगा मुझे, कुछ खास सिखा नहीं पाया मैं आपको, लेकिन आज का टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यही समझ लीजिए कि कल जो सिखाऊंगा उसमें ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। ठीक है ना, पहले भी तो जो पढ़ाया मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं और आगे बता देता हूँ कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के बारे में थोड़ा डीपली बता देता हूँ क्या होती है। देखिए वर्ब जो होता है वो एक्शन होता है, एक्शन, एक्शन। अच्छा वर्ब जो होती है वो 3 स्टेप में बटी होती है। ठीक है ना, आप लोग याद रखें वर्ब जो होती हैं, देखिए वर्ब की एक तो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म, जैसे हमने कहा यहाँ पर रीड, एक रीड हो गई, तो इसको ले लो, दूसरे को ले लो। हमने यहाँ पर कह दिया कि एक वर्ब ले लो, आस्क ले लो, यहाँ पर आस्क, सेकंड वर्ब यहाँ पर ले लेते हैं आस्क लो, थर्ड फॉर्म यहाँ पर एक होती है आस्क लो, और एक और होती है जिसको बोलते हैं आस्किंग। ठीक है, ये होती है बेस फॉर्म, इसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। चाहे तो B0 कह सकते हैं, इसको हम B0 कह सकते हैं, बी फर्स्ट भी कह सकते हैं, बी फर्स्ट भी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं B सेकंड, इसको बोलते हैं B थर्ड।
ठीक है ना। और इसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। अभी मैं जो सिखा रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें यही लगनी होती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी वर्ब हो सकती हैं। हम कह सकते हैं डेकोरेट, इसमें क्या हो जाएगा, डेकोरेटेड, फिर क्या हो जाएगा, डेकोरेटेड, फिर क्या हो जाएगा, डेकोरेटिंग, ठीक है ना। तो याद रखें वर्ब जो होती है, अगर मैं कभी बोलूं कि आपको बी जीरो लगानी है तो आपको ये लगानी पड़ेगी, चाहे बी फर्स्ट कह दो उसको, चलो चाहे बी जीरो कह दो, उससे फर्क नहीं है। यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब को बोलते हैं एक्शन। अब देखें वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, आप उसको याद रख लें क्योंकि ये सब सामने आने वाली है तो आप समझ सकेंगे इन चीजों को। यहाँ पर क्या लिखा है, आस्क, सेकंड फॉर्म क्या होती है, आस्क होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, आस्क होती है, एक होती है आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं आस्किंग, ठीक है ना। ऐसी डेकोरेट होता है सजाना, डेकोरेटेड बोल सकते हैं सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म होगी तो डेकोरेट, और फिर क्या हो जाएगा, डेकोरेटिंग। तो इस तरीके से हमारी वर्ब चलनी है, ठीक है ना। बहुत सारी वर्ब हो सकती है, कभी कभी क्या होती है वर्ब चेंज नहीं होती है। यहाँ पर देखिए रीड है तो रीड हो गया, यहाँ पर देखिए ये भी रीड दिख रहा है लगने में, यहाँ पर भी देखिए ये क्या हो गया, रीड हो गया, यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, ये रीडिंग, बस आईएनजी लगानी है इसमें। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको रीड पढ़ते, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको रीड पढ़ते, अगर सेकंड फॉर्म है तो उसको रेड पढ़ते हैं, हम रीड नहीं पढ़ते बल्कि रेड पढ़ते हैं। ये देखिए ये है रीड, तो ये कौन सी फॉर्म है, तब भी क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ देंगे, रीडिंग पढ़ देंगे, ठीक है ना। याद रखना आप लोग, तो कुछ फॉर्म्स है आप याद रखें जरूर, ठीक है। मैंने कुछ और भी सिखाया था, जैसे कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, थर्ड फॉर्म होती है कम, और फिर होती है कमिंग। हमने बताया था कि जब भी आईएनजी लगाते हैं तो ई को हटा देते हैं बेस फॉर्म से, जो पहली फॉर्म होती है उससे हटा के ई को हटा के आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हैं, उम्मीद करता हूं समझ में तो आ रहा हो आपको। जैसे मैंने बताया था स्टॉप, ठीक है ना। आप देखें पी है, मैंने कहा था कभी सी हो, कॉन्सोनेंट हो, वाउल हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अभी तो यहाँ पर देखिए डबल करके फिर लगाएंगे, डबल पी कर देंगे, फिर लगा देंगे स्टॉप, फिर वही रहेगा क्या, स्टॉप। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग। अगर आपने वीडियो देखी हो तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये वर्ब्स हैं, इनको हमें फॉलो करना है और हमें यूज करना है सेंटेंसेस में। आप लोग एक दिन में किसी दिन ऐसा होगा कि एक वीडियो स्पेशली वर्ब पर बनाऊंगा, तो आपको बता दूंगा कि कौन सी वर्ब कैसे बनती हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ वो टॉपिक ऐसा होगा कि एक बार लेके आऊंगा और यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी वर्ब्स में कहीं भी, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको खासतौर पर याद कर लें, अच्छे से याद कर लें। ऐसे बहुत सारी बार हम ले सकते हैं। मैंने कुछ और भी सिखाया था आपको, मैंने सिखाया था फिक्स, फिक्स ले लो, फिक्स। मैंने आपसे कहा था कभी एक्स मिले लास्ट में तो आपको नहीं लगानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्सिंग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर फिक्सिंग हो जाएगा, आप याद रखना थोड़ा सा चीज, ठीक है ना। एक मैंने बताया था आपको, जैसे बाय है, मैंने कहा था कि अगर आई ई मिले तो थोड़ा सा चेंज होता है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा वाइड, यहाँ पर हो जाएगा वाइड, और यहाँ पर वाइड, ठीक है ना। ये चीजें तो आप लोग इसको उतार लीजिए, आप थोड़ा ध्यान रखना। ये आज का टॉपिक था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बातें जरूर थी लेकिन कल के लिए ये बहुत ज्यादा काम आएगा। कल मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाना है कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। और आप क्या करिए, इसको रिवाइज जरूर से करिए आप, ठीक है ना। रिवाइज जरूर से करना है आपको और सपोर्ट करते रहना मुझे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वील मीट in next video, okay, bye.